नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है एक बार फिर से। निफ्टी 24 माफ की क्या निकल गए मेरे मुंह से, वापस लेते हैं इसको, रिवर्स 25,400 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 25,500 की आप सभी के साथ बात करता हूं, मैं लगातार बात कर रहा हूं और ऑलमोस्ट हम वहां तक पहुंचे। आज मैं ये कहूंगा 25,449 का इंट्राडे हाई अभी तक का है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट बातें। कल फेड पॉलिसी आई, फेड पॉलिसी का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, मैंने रात में 12:30 बजे वीडियो भी अपलोड करी थी, तब भी मैंने यही कहा था कि फेड पॉलिसी का इंपैक्ट भारतीय बाजार पे ज्यादा नहीं आएगा। और अमेरिका में जो डाउ ये 400 पॉइंट कूद गया है, मतलब नहीं बनता, लेकिन अच्छी बात है कूद गया है तो। और वो कूदा इसलिए था क्योंकि एक कमेंट आया, इस साल 2 रेट कट और आ सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट के, और अनुमान था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आगे और आएगा। तो 50 की जैसे उम्मीद आई ना, वो शूट कर गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगली साल एक ही रेट कट आएगा, फिर बाजार गिर गया और उसके बाद धीरे धीरे एट द एंड हरे निशान में ही बंद हुआ है डाउ, 250 पॉइंट समथिंग ऊपर, आधा % की तेजी दिखी। तो ओवरऑल बाजार ने उनके पॉजिटिव ही लिया और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आ चुका है अमेरिका में। ये बड़ी बातें थी। उसका इंपैक्ट गोल्ड पे आना चाहिए, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज पे आया भी। कल जैसे ही रेट कट अनाउंसमेंट हुई, फ्रेश हाई मार दिया उसने। फिर मॉर्निंग में एक गोल्ड में डिप देखने को मिली, हमें गिरावट दिखी। उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, और डॉलर मजबूत होगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम विषय बनता हुआ दिखेगा। तो ये सारा का सारा खेल चला है रात में, जो भारतीय बाजार में अगर आप लोग सो रहे थे, हम सब सो रहे थे, तो उसके बीच में ये सब हो गया। अब मैं आपके साथ पहले निफ्टी को डिस्कस करना चाहूंगा। निफ्टी अच्छा मूव दे चुका है। हम 25,070 से, नोटिस कीजिएगा, मंडे को निफ्टी 25,070 का क्लोजिंग दिखाता है, लो लगा के क्लोजिंग देते हुए दिखाता है, ठीक है, 25,070 के करीब की। और वहां से वन साइडेड ऊपर गया है भारतीय बाजार। ट्यूसडे को हम 25,250 हो गए, फिर वेंसडे कल हम 25,300 के पार निकल गए, और आज हम थर्सडे 25,400 पार खड़े हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं, 25,070 से 25,450 आज आ गया है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 380 पॉइंट का मूव दे दिया हमने वन साइडेड। अब किसी भी वक्त आप 50 से 70 पॉइंट के डिप के लिए तैयार रहना। और 50-70 पॉइंट अगर बाजार गिरता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसमें ये मत कहना बस अब तो गया, अब तो बेचो बेचो, क्योंकि बहुत रिटेल निवेशक ऐसे हैं जो हर पल डर डर के जी रहे होंगे इस समय। और उनके डरने के पीछे 2 कारण है। पहला, मार्केट तो चल रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चल रही, तो फ्रस्ट्रेशन है। और अगर बाजार हल्का भी गिरना शुरू हुआ ना, तो पोर्टफोलियो पहले गिरेगी, तो कहेंगे अबे ये तो बेकार है यार, बेचो, ये होगा। लेकिन अब मैं आपको देता हूं आगे की जर्नी का व्यू। दोस्तों, मैंने बहुत बार नोटिस करा है, मेरे पे है तो नहीं कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, या मतलब आगे को मैं कोई वो तो नहीं कि बता दूं आपको, कुछ भी हो सकता है बाजार में। लेकिन मैंने ज्यादातर जो नोटिस करा है, ऐसी सिचुएशन में जब इंडेक्स निकल जाती है और स्टॉक्स नहीं निकलते, तो इंडेक्स आता है एक बार वापस, और फिर इंडेक्स कम चलता है, स्टॉक्स ज्यादा चलते हैं। ये होती है तेजी की शुरुआत। आपको पहले शुरुआत इंडेक्स से ही होते हुए दिखेगी, स्टॉक्स से नहीं होती है। और स्टॉक्स, इंडेक्स से जब शुरुआत हो जाती है और स्टॉक्स अगर छूट जाएं, मतलब नहीं चलते, तो इंडेक्स वापस आता है, फिर चलता है। और इसमें क्या होता है, पूरे इन्वेस्टर्स का पैसा भी बन जाता है, और जो कमजोर होते हैं वो निकल भी जाते हैं। देखो, आप इतना समझ लो, आप 24,500 पे नेगेटिव थे, 24,600 पे नेगेटिव थे, 24,800 पे नेगेटिव थे, 25,000 पे नेगेटिव थे, 25,200 पे, अभी 25,500 की बात चलने लगी है। धीरे धीरे निफ्टी 1000 पॉइंट निकल गया है, और स्टॉक्स भी निकले हैं। 2-3% तो सभी चल गए होंगे ऑलमोस्ट। मेरे को लगता है अगर आप लोग अभी भी नेगेटिव रहे, तो आप बहुत बड़ा मतलब नुकसान कर रहे हो अपना, बस यही बोल सकता हूं मैं। आपको किसी ना किसी पल तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब यहां से निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाए और आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दो कि भाई ले गिर गया ना बाजार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो 200 पॉइंट गिरने के बाद क्या 500 पॉइंट दोबारा नहीं बढ़ेगा। अगर आपको लगता है ना 25,200 आने का दोबारा नीचे ही चला जाएगा, तो मत लगाओ। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि बाजार के लिए जो इंटरनल फंडामेंटल्स है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और ये 6 महीने में आपके लिए बाजार कहां चला जाएगा आप देख भी नहीं पाओगे। तो बैठे रहो कन्विक्शन के साथ स्टॉक्स पकड़कर, और इन्वेस्ट के लिए देखो, ट्रेड वाला बाजार ये अभी भी नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि आप स्टॉक लोगे पता नहीं कौन सा चल जाए। आप इंडेक्स लोगे तो इंडेक्स में 50-50, 100 पॉइंट का मूव आता है, वो भी गैप अप या गैप डाउन, और उसके बाद पूरे दिन वहीं का वहीं रह जाता है, तो वो ट्रेड भी नहीं बन रहा। ना इंडेक्स में ट्रेड बनना है, ना स्टॉक्स में ट्रेड बनना है। तो आप निवेशक के रूप में ही काम करोगे, उसी में फायदा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट्स की तरफ। तो ये तो गए निफ्टी के ऊपर बात। अभी के लिए मेरा मानना है 25,500 और नीचे में आपके 25,300 भी आ सकता है, 350 भी आ सकता है, क्योंकि अब
नीचे सपोर्ट काफी दूर हो गया है और ऊपर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा दूर नहीं रहा है। अब तो मैं यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल हूँ। मिड कैप और स्मॉल कैप आधा परसेंट समथिंग तो नहीं, 1/3% ऊपर कहूंगा। बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश होते हुए दिख ही रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे भी इनको अपफ्रंट करने की बात चल रही है। आईटी इंडेक्स में आज बढ़िया एक्शन दिखा है, PSU बैंक्स, निफ्टी बैंक अच्छा कर रहा है। गिरावट कहीं खास नहीं है, केवल मेटल है जो 1/4% नीचे, बाकी सब ठीक ठीक अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। टॉप गेनर की लिस्ट में पूनावाला फिनकॉर्प 10% की तेजी, सोनाटा सॉफ्टवेयर 6.5%, न्यूजेन सॉफ्टवेयर 5.5%, रेणुका शुगर 6%, जेन टेक्नोलॉजीज 4.5%। गिरावट कहाँ है? कोहेंस लाइफ साइंसेज 5.25% नीचे है। इसमें आई थिंक एक ब्लॉक डील हुई है दोस्तों, जिसके बारे में मैं दिन के दौरान अपडेट दूंगा। DCM श्रीराम 3.5% नीचे, GPPL 2.5% नीचे, शारदा एनर्जी और पेज इंडस्ट्रीज में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं कोई खास बड़ी डिप नहीं है कि आपको डर लगे या परेशानी बनते हुए दिखे। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो 31 स्टॉक्स पॉजिटिव है। विप्रो टॉप गेनर है, इन्फोसिस, इटर्नल, HCL टेक ये तेजी को लीड कर रहे हैं। गिरावट कहाँ है? बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं। डिविडेंड, एक्स डिविडेंड काफी सारे स्टॉक्स हैं आज। SJVN, हिंदुस्तान कॉपर, पॉली मेडिक्योर, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि GMDC। जाइडस वेलनेस का शेयर आज स्प्लिट हो गया है, एक के बदले 5 शेयर हो जाएंगे आपके, और स्टॉक भी उसी रेशो में डेप्रिशिएट हो गया है। शक्ति पंप्स, ये डिविडेंड वाले हैं। शक्ति पंप, क्वालिटी पावर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, गुडलक इंडिया, आशियाना हाउसिंग, होंडा इंडिया पावर, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स की, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली नजर बना के रखिएगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, एक्शन भरपूर है, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।